ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਨ ਕਰਵਾਸਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ आओ गलबात करेंगे उन्होंने। सत श्री अकाल जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम और सत श्री अकाल जी। और सब तो पहले तो सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। और सर अपने दर्शकों ਨੂੰ जानना चाहोगे अपनी मुढ़ली जानकारी थोड़ा अपने दर्शकों। मेरा नाम अमन करवासरा है, गांव रामसरा से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं जिला परिषद का उम्मीदवार हूं, भावाला जोन 3 से। इसके अंदर 15 लगभग गांव, 17 पंचायतें आती हैं। और सर आपको देख के लगता है कि जैसे पढ़े लिखे लोग जो है वो राजनीति चाह सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तो जे आप गल करिए तुहाडी एजुकेशन का की बैकग्राउंड? सर मैं पिलानी से पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और बिल्कुल इस राजनीति के अंदर पढ़े लिखे लोगों की ही जरूरत है। और सर जे गल करिए आपां जिहड़ा समाज सेवा का तुहाडा आधार है और सुन च आया काफ़ी चंगा है, और अपना थोड़ा किस तरह का तुसीं समाज सेवा दे विच आए? समाज सेवा के अंदर जैसे मेरी फैमिली शुरू से ही ऐसी है। इस गांव का स्कूल, शमशान भूमि, वाटर वर्क्स, ये सब मेरी फैमिली के दान की हुई जमीन पे है। शुरू से ही एजुकेशन पे भी उनका फोकस रहा था। स्कूल बहुत साल पहले बन गया था, जो कि आज हमारे भाई साहब की प्रयास की वजह से एक एमिनेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन गया है। और लास्ट जैसे मेरी ताऊजी, पूजनी ताऊजी की तरफ से वाटर वर्क्स को जमीन दी गई थी, जो रीसेंट था बहुत। तो समाज सेवा में मेरी फैमिली शुरू से है, और राजनीति भी आजकल एक समाज सेवा ही है, और समाज सेवा होनी भी चाहिए। और सर जे गल करिए तुहाडा राजनीति विच आउण दा की कारण? समाज सेवा ही है। पढ़े लिखे, वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि इंसान पढ़ जाता है लेकिन गुणता नहीं है। गुणता तब है जब उसकी एजुकेशन किसी के काम आ सके। हाँ जी। मेरी एजुकेशन से अगर मेरे एरिया के लोगों को, मेरे गांव के लोगों को थोड़ा सा भी अगर फायदा हो तो एजुकेशन मेरी गुण जाती है। सर तुसीं दस्सिया कि तुसीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो जिला परिषद ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ? लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है। सब लोग इस चीज को बड़े ही प्यार से हमको वेलकम कर रहे हैं। नया लड़का है फिर भी इतना प्यार दिया है मुझे। मतलब मेरा तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कुछ खास है नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। इस बात की सराहना भी है कि कुछ पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आए तो उनको, मेरे साथ यूथ जुड़ रहा है। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, भाई साहब आप ठीक है, आप अच्छे हैं, आए हैं, हम आपके साथ हैं, आपके जैसे लोगों को आना चाहिए। चलो। और सर लोकां दे विच तुसीं किस आधार पे वोटां मंग रहे? मुझे अभी भी इस देश की दुर्भाग्य है कि अभी भी गली नाली के ही मुद्दे हैं। वैसे तो अपने गांव के अंदर सन 2025 चल रहा है, आज़ादी बहुत पहले मिली थी हमको। 2025 में भी अगर हमारी गाड़ी हमारी कीचड़ के अंदर फंस जाती है गलियों के अंदर, दुर्भाग्य है इस देश का। और सर तुसीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हुई है। हाँ जी। और तुहानूं कांग्रेस दे विच किहड़ियां-किहड़ियां खूबियां लगियां तुहानूं कि तुसीं ज्वाइन? कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की है। कांग्रेस पार्टी मेरी फैमिली स्टार्टिंग से ही कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं कांग्रेस पार्टी को आज वाली कांग्रेस पार्टी से नहीं देखता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को उस पार्टी के रूप में देखता हूं जो 1947 में आजादी दिला के लाई थी। वो कांग्रेस पार्टी जिसने सुई बनाने से लेके स्मार्टफोन बनाने तक का सफर 1947 से लेके 2014 तक का किया, केंद्र सरकार के हिसाब से मैं 2014 बोल रहा हूं। मैं उस कांग्रेस पार्टी के साथ हूं जिसने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। राजीव गांधी, मेरे आइडियल राजीव गांधी जी हैं।
जो कि इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी की क्रांति लेके आए थे। बाकी हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति, सफेद क्रांति, कितनी क्रांतियां गिनाएं। भारत का गवर्नमेंट के ओपन मार्केट होना मनमोहन सिंह जी के टाइम में, कांग्रेस के बहुत से अचीवमेंट्स हैं। गरीबों को खाना, राइट, फूड सिक्योरिटी बिल जो सोनिया जी ने पास करवाया था, गरीब आदमी घर में भी भूखा ना मरे और बच्चा स्कूल जाते हुए भी भूखा ना मरे, जो मिड डे मील शुरू करवाया था। बेसिकली आप मेरा फोकस जरूर एजुकेशन के आसपास ही देखेंगे। देखिए यहाँ भी बच्चा एजुकेशन वाला आ गया। मेरा फोकस यही है कि हमारे हर इंसान, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो इस देश का भविष्य है। अनपढ़ या जो गलती से नहीं पढ़ पाए, आजकल पढ़े लिखे का कोई जमाना ना पढ़े लिखे का कोई जमाना नहीं है। ਔਰ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। श्रोमणी अकाली दल तो लेट श्री बादल साहब के बाद में शांत है, उसका तो मैं क्या कहूं। बीजेपी वो पार्टी है जो पंजाब में लोगों से वायदे कर रही है अलग अलग तरीके के, और दिल्ली में जहां पर उनकी पार्टी शासन में आई तो लोगों के घर तोड़ रही है। क्या मजबूरी है कि कोई अगर गरीब का घर बना हुआ है, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? हम उसको किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करके, कुछ ऐसा करके हम उनको कर सकते हैं ना कि गवर्नमेंट के हाथ में तो सब कुछ होता है। वो उनको ऐसा कर सकते हैं कि घर ना तोड़ा जाए, लेकिन उसका कोई ना कोई दूसरा हल निकाला जाए। उन कॉलोनी को रेगुलेट कर सकते थे। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी खूबसूरत दिल्ली के बीच में वो कॉलोनी कोई ज्यादा गंदा धब्बा है, उसको भी खूबसूरत बनाया जा सकता था। पैसा वहां भी पहुंचाया जा सकता था। जो पैसा आज तोड़ने में लगाया गया है, वही पैसा वहां पहुंचाया भी जा सकता था, उसी को और खूबसूरत बनाया जा सकता था। वो कॉलोनी स्लम कॉलोनी नहीं रहती। ਔਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ने भी एक तो हाँ जी वो गांव की जो हमारी जमीनें हैं, अगर उस पे किसी ने कोई अपना आधा कमरा बाहर निकाल लिया अपनी हद से, तो ऐसा थोड़ी, किसी को तकलीफ है तो जरूर वो पीछे कर ही लेता। किसी को तकलीफ नहीं है, वो आज तक चलता जा रहा है। किसी गरीब का घर क्यों तोड़ना है? हाँ जी। और सर जे मौके की सरकार और देखिए आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी, इसको किस तरह देखते हो? आम आदमी पार्टी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से, लेकिन ये अपने काम पे खरे नहीं उतरे। हमारे ही गांव में देख लीजिए, नरेगा बंद है। गरीबों से आपको क्या तकलीफ है? हो सकता है हमारी पंचायत जो है वो एंटी गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे हमारी पंचायत कांग्रेस सपोर्टर्स की हैं, तो वो आपकी एंटी हो सकती है, लेकिन लोग तो आपके हैं। एक राजा का काम सबको एक निगाह से देखने का होता है। भगवान मान इस वक्त तो हमारे राजा ही हैं स्टेट के, हाँ जी। उनको सबको एक निगाह से देखना चाहिए, लेकिन गरीबों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सर जे गल करिए मौके की सिचुएशन जी है, तुसीं श्रोमणी अकाली दल अपने कांग्रेस पार्टी के वालों लोगों के विच विचर रहे हो, लोगों तो तुहानूं तुसीं उम्मीदां भी लगा रखियां ने काफ़ी जिहड़ियां है, और जे परमात्मा मेहर करे और तुसीं इस बार जित प्राप्त होंदी तुहानूं, तुसीं किहड़े-किहड़े मुद्दे लेके चलोगे? दुर्भाग्य से मुद्दा तो यही लेके चलना पड़ेगा हमें कि हमारी नालियां, गलियां, पानी, साफ पानी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंसान की, वो ही हो, और हवा साफ, जो कि अब तो खैर बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। यही लेके चलेंगे जी कि हम साफ जीवन जिए, और एक इज्जत भरा। घर से बाहर निकलने के बाद में हमारे माएँ बहनें, हमारे छोटे भाई उस कीचड़ के अंदर एड़ी उठा के ना चले। सर जे गल करिए ब्लाक समिति और जिला परिषद और नाल दी जिहड़ी अपनी स्टेट हैगी राजस्थान दे विच काफ़ी सारियां पावरां दित्तियां होईयां ने इन्हां नूं, हाँ जी। और जिहड़ा अपना पैसा आउंदा पिंडां दे विच विकास लई ਉਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ नहीं ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? हाँ, बड़ा फेवरिज्म चलता है। ये मेरे वाले सरपंच का गांव है, ये तेरे वाले सरपंच का गांव है, उसमें पैसा देंगे, उसमें पैसा नहीं देंगे।
वो तो होता ही है। और दुर्भाग्य से लोगों को जिला परिषद के क्या काम है ये भी थोड़े कम पता है कि जिला परिषद वाला मेंबर क्या काम करता है। हमारा काम होता है कि आपकी पंचायतें अगर आप तक सही ढंग से फंड्स नहीं लेके जा रही हैं, तो ये जिला परिषद के मेंबर, जिला परिषद के चेयरपर्सन का काम होता है कि डायरेक्ट डीसी से इस बात का चेक किया जाए कि ये किसी गांव के साथ फेवरिज्म ना हो रहा हो, सबके बराबर का हक मिल रहा हो, जो ग्रांट्स आती हैं वो बराबर में बांटी जाएं, ग्रांट्स का दुरुपयोग ना हो रहा हो, ये हमारा काम होता है। लेकिन खैर, लोगों को एजुकेट करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और सर जे गल करिए नौजवानों वास्ते जिहड़ी अज दी पीढ़ी आ हाँ जी, उन्हां वास्ते तुसीं की सोचिया? सबसे पहले तो उनको नशों से दूर करना पड़ेगा। इस तरीके से तो नहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक नशा युद्ध, नशा विरुद्ध करके ऐसा कुछ एक मुहिम थी जो कि सिर्फ कागजी कार्रवाई थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि इनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा जाए। अगर मेरे हाथ में रहा तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम सालाना एक इतना बड़ा स्पोर्ट्स मीट होनी चाहिए जहां पर हर तरह के गेम्स का कंपटीशन हो, जिससे कि नई नई हमारी जो प्रतिभाएं हैं, हमारे जो लोग हैं वो निकल के आए कि हाँ, ये आखिरकार सचिन तेंदुलकर जैसे लोग या अपने नीरज जैसे लोग इन्हीं गांव में तो बसते थे। सचिन तेंदुलकर तो चलो बॉम्बे में थे, लेकिन हैं तो ये लोग यहीं से उठे हुए आम लोग ये आम लोग ही हैं, यहीं से उठते हैं। अगर इनको सही ढंग से मौका दिया जाए तो घर घर में नीरज चोपड़ा हो सकता है, घर घर में एक छक्का मारने वाला कपिल देव हो सकता है। मौके की तलाश है उनके तरफ। सर ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं विनती करना चाहूंगा कि आप अपने कैंडिडेट को देख के, वो कैंडिडेट किस बैकग्राउंड से है, वो आपके लिए क्या काम करेगा, उसकी पार्टी ने आपके लिए आज तक क्या काम किया है, इसको देख के इलेक्शन में वोट दें। मेरी आपसे अपील है कि आप आने वाले चुनाव में मेरे को वोट दें ताकि मैं कांग्रेस का झंडा बुलंद कर सकूं। मैं एक पढ़े लिखे होने के नाते लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि अगर आप भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं और आपके पास मुद्दे हैं और आप में ये विल पावर है कि आप उनको पूरा कर सकते हैं, तो लोग आपका साथ देंगे। आपके साथ की जरूरत है। काम काम हम आधी रात को कर सकते हैं। हाँ जी, सारे दर्शकों ਨੂੰ ਅਮਨ ਕੜਵਾਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। ਬੰਦ ਕਰੋ।